जब इतना विश्वास रखोगे तो निसंदेह परमात्मा आपके साथ रहेंगे, वो कभी नहीं साथ छोड़ते अपने भक्तों का। यही भाव श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जीव आज अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहा है और उससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं उठा पा रहा। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैंने इतने पाप किए और 7 दिन मेरे पास बचे हैं, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं क्या करूं? तो सुखदेव जी समझ गए कि परीक्षित जी के हृदय में अभी भय व्याप्त है मृत्यु का, और जब तक मृत्यु का भय व्याप्त है तब तक जितनी बात मैं कहूंगा इनके अंतःकरण में नहीं उतरेगी। तो मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए क्या करें? बोले जैसे किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास कोई रोगी जाए, रोगी जाने के बाद डॉक्टर ये कह दे कि अरे आपने तो बड़ा विलंब कर दिया आने में, थोड़ा कुछ समय पहले और आ जाते तो आप स्वस्थ हो जाते और मैं आपको स्वस्थ कर देता। इतना कहते ही उस रोगी का रोग बढ़ जाता है, बीपी महाराज ऊपर हो जाता है, हाई हो जाता है बीपी। और यदि वही डॉक्टर ये कह दे, वो वैद्य, कि कोई टेंशन की बात नहीं है, छोटा सा रोग है, अभी कुछ दवाई दे देंगे, कुछ दिन तक खा लेना लगातार और ये परहेज कर लेना, ये रोग समाप्त हो जाएगा। अभी ऐसा जब उदाहरण जब वो डॉक्टर देंगे वैद्य, तो वो रोगी आधा तो वहीं पर स्वस्थ हो जाएगा। इसी भाव को लेकर के हमारे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के उस भय को समाप्त करने के लिए एक कथा सुनाई। किसकी? बोले राजा खट्वांग की। राजा खट्वांग बहुत बड़े बलशाली राजा थे, और जब भी देवताओं के ऊपर कोई कष्ट आता, उन देवताओं से किसी का युद्ध होता तो वो उनका सहयोग करते। देवासुर संग्राम में भी उन्होंने उनका सहयोग किया। आज घटना क्या घटी? बोले आज अचानक राजा खट्वांग के मन में ये इच्छा जागी कि मेरी मृत्यु पता नहीं कब है, इतना समय व्यतीत हो गया। उधर देवताओं ने कहा राजा खट्वांग से, हे राजन, हम आपके पौरुष से बड़े प्रसन्न हैं, आप वर मांगो हमसे। तो राजा खट्वांग ने कहा, अगर वर देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना बतला दीजिए, हमारी मृत्यु कब होगी। तो देवताओं ने समय को व्यर्थ न करते हुए तुरंत बतलाया, हे राजा खट्वांग, आपकी मुहूर्त सिर्फ एक, आपकी मृत्यु सिर्फ एक मुहूर्त के लिए बची है। एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है, 48 मिनट, 48 मुहूर्त। मुहूर्त का भी विषय पर नाम आया है तो एक चर्चा कर दें। मुहूर्त के लिए आज लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। वैसे तो कोई विशेष मुहूर्त होगा तो अपने आचार्य से पूछेंगे, किंतु जब सामूहिक कोई मुहूर्त होता है तो वो अपने इंटरनेट पे देख करके अपने हाथ से काम करने लगते हैं। कन्या का विवाह या पुत्र का विवाह करवाना होगा तो अपने आचार्य से मुहूर्त निकलवाएंगे। बाकी मुहूर्त, बोले बाकी मुहूर्त अपने आप से ही वो सिद्ध कर लेते हैं। ये गलत दोष लग जाएगा उनको। जो भी मुहूर्त उनके आचार्य जो उनके नियुक्त हैं उनसे ही मुहूर्त निकलवाना चाहिए, अपने ही आचार्य से। जो जीवन पर्यंत जिनके यहाँ जो आचार्यत्व कर रहे हैं
उनसे मुहूर्त निकलवाएं, उन्हीं के निर्देशानुसार उसका पालन करें। लोग भी विख्यात होने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए नाना प्रकार के मुहूर्त निकालते हैं और अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए जाने क्या ना कर देते हैं। उससे परेशानी किसको होती है? बोले परेशान यजमान भी होता है और उनका आचार्य भी परेशान होता है, क्योंकि कोई भी आचार्य ये नहीं चाहेगा कि उसके यजमान का अहित हो, कोई नहीं चाहेगा। हर आचार्य, पंडित, ब्राह्मण यही चाहता है कि उसके यजमान का हित हो। तो यजमान जितना बढ़ेगा, उसके पास धन जितना बढ़ेगा, उसी धन के द्वारा वो आचार्य उससे अनुष्ठान, उससे धर्म, दान कराने के लिए समय समय पर अपने यजमान को अग्रसर करता है, उपदेश भी देते हैं। अच्छा, यजमान से आचार्य कह भी दे कि ये पूजन करा लो, तो उसमें हित किसका है? बोले सोचे पंडित जी अपने स्वार्थ से कह रहे हैं। बोले नहीं, अपने स्वार्थ से नहीं कह रहे। बोले सबसे ज्यादा तो स्वार्थ आपका छिपा है। वो ब्राह्मण जो अनुष्ठान बतला रहे हैं, उससे हित सबसे ज्यादा यजमान का होगा। क्या? बोले सबसे पहले तो धन शुद्ध होगा, दूसरा उसका मन, उसका घर, उसका तन सब कुछ पवित्र होगा। घर में जब संत लोग, महात्मा आते हैं तो उनकी जब जूठन गिरती है तो घर शुद्ध हो जाता है। वेद मंत्र सुनते हैं, भागवत भगवान की कथा सुनते हैं तो उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। जो अधोगति में भी पड़े होंगे वो भी तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को। पितर लोग, धन्य हो मेरे पुत्रों, तुम धर्मवान तो बने। इसलिए फिर पूर्व में ही आते हैं मुहूर्त पर। तो मुहूर्त सोच समझ करके दिखाएं, अपने आचार्य के द्वारा ही दिखाएं, यत्र तत्र में भ्रमित ना हो। जो भी आपके आचार्य नियुक्त हैं उन्हीं से मुहूर्त दिखाएं। एक मुहूर्त जब बतलाया, एक मुहूर्त सिर्फ बचा है राजा खटवांग के लिए। 48 मिनट के लिए क्या क्या करोगे? अच्छा, पूछा जाए कि 48 मिनट बचे हैं आपके पास यहाँ पर, तो क्या क्या कर लोगे? 48 मिनट में ये कुटिया खाली करनी है तो क्या क्या करोगे बताओ? बोले महाराज सबसे पहले सामान भरेंगे, धन भरेंगे ले जाने के लिए। और जाने क्या क्या भरोगे? लेकिन राजा खटवांग ने क्या किया 48 मिनट के मुहूर्त में? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे गए और वहां पर भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। सीताराम 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 सीताराम। भगवान का संकीर्तन करते करते क्या हुआ? बोले वो समय आ गया, प्राण का वो समय आया त्याग करने का। तो मृत्यु जब आई, अंते सा मति सा गति, अंत समय में जिसकी जो मति होगी वैसी गति होगी। और राजा खटवांग को मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो हे राजन, हे परीक्षित, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बचे हैं, तुम निश्चिंत हो जाओ, मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। 7 दिन की सीट तुम्हारी कंफर्म है। 7 दिन तक तो तुमको कोई मार ही नहीं सकता। और हम सब लोगों का, बोले हम सब लोगों को किसी को कुछ नहीं पता कि 7 मिनट तक जिएंगे, कि 7 दिन तक जिएंगे, कि 7 वर्ष तक जिएंगे, किसी को कुछ नहीं पता।